हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। हम लोग आज जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। और अभी अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, उससे पहले अगर चैट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, आप जो भी आंसर देंगे, जैसे आपने अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए बी सी डी जो भी आपको सही लगता है आप उसके आंसर देते रहिएगा। फर्स्ट का ए बी सी डी जो भी आपको सही लगता है, इससे आपकी जो जितनी प्रैक्टिस हो रही है आपको पता लगता रहेगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। ठीक है, आंसर तो मैं आपको यहाँ पे बता ही रही हूँ। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक लोधी वंश का था, तुगलक वंश का था, गुलाम वंश का था या खिलजी वंश का था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? बताना है आपको संयुक्त सुरक्षा परिषद के कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं, बताना है कौन कौन से हैं। संयुक्त सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कौन कौन स्थायी सदस्य हैं? कौन कौन है? यूएस, यूके, रूस, फ्रांस और चीन। यानी हमारा कहाँ है? डी, संयुक्त राज्य, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये पांचों जो हैं ये आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? जायद की फसल आपने बतानी है किसकी है? कपास की, गेहूं की, तरबूज की या सोयाबीन की? तो जायद की इसमें से गर्मी के सीजन में जो होती है ना, तरबूज वाली, तरबूज की है। ठीक है, साथियों, जैसे आपको पता है कि आपका बीएड प्रेस परीक्षा के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और इस टाइम में बेहतरीन तैयारी करने के लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन बहुत ही बेस्ट बुक लाया है। ये पूरी एक संपूर्ण गाइड बुक है जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट्स, इसके साथ ही यहाँ पर आपको 8 प्रीवियस ईयर के पेपर भी दिए गए हैं जिनकी व्याख्या सहित आपको हल मिलेगा। इसके साथ ही संपूर्ण गाइड बुक है, तो इसमें आपको सामान्य ज्ञान, हिंदी, कला व रीजनिंग एकदम आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों आपको मिलेंगे। तो ये बुक निश्चित रूप से आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसका फ्रंट पेज है और उत्तर प्रदेश बीएड में अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए सबसे हेल्पफुल है। इसमें मैंने पूरी बुक को अच्छे से चेक किया हुआ है, इसमें गलतियां भी बहुत कम है या फिर मैं कह सकता हूँ नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो आप देख सकते हैं, व्याख्या से हल दिया गया है जिससे आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। तो निश्चित रूप से आप इस बुक को खरीदिएगा। इस बुक को खरीदने के लिए हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है। इसके साथ ही यहाँ पर इनकी और भी बुक्स आती हैं, उनको भी आप ले लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट चाहें तो प्रैक्टिस सेट भी आप ले सकते हैं क्योंकि लास्ट टाइम में प्रैक्टिस सेट आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लिंक सभी की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस लिंक से आप जाकर इसको खरीद लीजिएगा। ठीक है, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मार्च अप्रैल में जो बोई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? सिक्के, शिलालेख, मंदिर या पक्षी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुरालेख शास्त्र किसका है? शिलालेख का। ठीक है, फोर्थ का भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोसुंग या लोसांग त्योहार ज्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के किस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? मतलब हमें बताना है जो ये लोसुंग और लोसांग त्योहार है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये सिक्किम राज्य से संबंधित है। ठीक है, सिक्किम से संबंधित है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पीवाईक्यू आ चुका है इसमें। ठीक है, बीसी रॉय हमने पढ़ा हुआ है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, पत्रकारिता, चिकित्सा या पर्यावरण? तो बीसी रॉय पुरस्कार जो है वो चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? सांविधिक निकाय है, दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला नगर निगम है, बिहार में स्थित निजी उद्यम है या गैर सरकारी संगठन है? तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला नगर निगम है। ठीक है, तो 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र है, परम विशिष्ट सेवा पदक है, कीर्ति चक्र है या परम वीर चक्र है? एट्थ क्वेश्चन का आपने मुझे आंसर बताना है कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा है? परमवीर चक्र है। ठीक है, चलिए इसका मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे में बहुत आता है। वीरता पुरस्कार यानी हमारी गैलेंट्री अवार्ड्स जो होते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं। दो टाइप कौन कौन से होते हैं? जैसे एक होता है हमारा, एक होता है कौन सा हमारा, वॉर टाइम, और एक हमारा होता है पीस टाइम, है ना?
पीस टाइम, मतलब एक शांति के वक्त और एक वॉर के वक्त, मतलब युद्ध हो रहा है उस वक्त पे अगर आपने वीरता दिखाई है उस वक्त आपको वॉर टाइम अवार्ड्स मिलेंगे, और अगर युद्ध के अलावा और जगह आपने वीरता दिखाई है तो पीस टाइम अवार्ड मिलेंगे। वॉर टाइम 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहला होता है कौन सा? परमवीर चक्र, ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देंगे आपको याद हो जाएगा। फिर होता है हमारा महावीर चक्र, और फिर होता है वीर चक्र, ठीक है। और अगर पीस टाइम की मैं बात करूं तो पीस टाइम कौन सा होता है? एक तो अशोक चक्र, सबके नाम आपने सुने होंगे, बस आप कंफ्यूज रहते होगे तो थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारा होता है कौन सा? कीर्ति चक्र, और एक हमारा लास्ट होता है शौर्य चक्र, है ना। ओके, तो जो ये तीन है ऊपर के जो तीन अवार्ड्स हैं, ये तीनों अवार्ड्स आपको वॉर टाइम सिचुएशन में दिए, आपको नहीं, मतलब जो सेना में होते हैं ना उनको वॉर टाइम सिचुएशन में मिलते हैं, और जो ये जो नीचे के तीन अवार्ड्स हैं ये पीस टाइम सिचुएशन के मिलते हैं। अच्छा, और अगर आपसे इनका ऑर्डर पूछेगा तो सबसे पहले परमवीर चक्र, फिर अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र, ठीक है। तो आपको बस इतना याद होना चाहिए। चलिए, तो ये वॉर टाइम सिचुएशन में मिलेंगे और ये पीस टाइम सिचुएशन में, मतलब वही है, बट ये है कि जब युद्ध के समय वीरता दिखाई जाएगी तो परमवीर चक्र अवार्ड, मतलब ये वाले चक्र दिए जाते हैं, वीरता पुरस्कार ये वाले दिए जाते हैं, और पीस टाइम के लिए नीचे वाले दिए जाते हैं। ओके, तो आपको बताना था सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा हुआ? परमवीर चक्र हुआ, ठीक है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लोक नृत्य है, शास्त्रीय संगीत है, लोक चित्रकला है, या प्रसिद्ध मेला है? नौटंकी, रासलीला, कजरी या और झोरा, छपेली, जैता, ये सारे के सारे लोक नृत्य हैं, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साहित्य और पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझ। पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो किस लिए दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य और पत्रकारिता, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? द कैलकटा क्रोमोसोम, बताइए। जेरी पिंटो, मार्गरेट एटवुड, अमिताभ घोष या जोनाथन स्ट्राउट, बताइए, तो किसके द्वारा? अमिताभ घोष के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? भारत में जो कच्छ का रण है वो किस लिए प्रसिद्ध है? गुजरात में है ना, तो जिसने तारक मेहता देखा होगा वो चीज थोड़ा समझ गया होगा, वहां जिक्र हुआ है इस चीज का काफी बार। तो कच्छ का रण, जेठालाल का गांव, कच्छ का रण, तो बच्चों इसमें आपको बताना है किस लिए प्रसिद्ध है। ज्वारीय मिट्टी का मैदान है, उपजाऊ मृदा है, घनी वनस्पति है, ये सभी सही है। तो कच्छ का रण क्या है? ज्वारीय मिट्टी का मैदान है, ठीक है। 21 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने भी ऐसे याद किया है, इस वजह से मुझे पता है। 13 क्वेश्चन हो जाएगा, वाणिज्य बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं? भारी उद्योग को देते हैं, कृषि लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए, विदेशी कंपनियों के लिए, आपात स्थिति में राज्य सरकार को। तो वाणिज्य बैंक किसको लोन देते हैं, ऋण देते हैं, किसे देते हैं? कृषि लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए। 13 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? मतलब भारतीय रिजर्व बैंक का कब वर्ष कब स्टार्ट होता है, कह सकते हैं ना, वो पूरा 1 ईयर का जो कार्यकाल होता है पूरा का पूरा, वो कब से स्टार्ट होता है? अप्रैल, मई, जुलाई, जून, अक्टूबर, सितंबर, जनवरी से दिसंबर, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? कब से होता है? 1 जुलाई से 30 जून, यानी जुलाई और जून के बीच में एक साल पूरा माना जाता है। जुलाई से स्टार्ट होता है, जून तक खत्म होता है। पृथ्वी जिस समय सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? आपको बताना है क्या होती है। एफिलियन, एंटीपोड, पेरिहेलियन या एल्टी एल्डिएट, बताइए, तो क्या होती है? एफेलियन, एफेलियन, वेरी गुड। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? अपसार कहते हैं। ओके, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? 2006, 2005, 2008 या 2004? 9 में किया गया था, तो एक क्वेश्चन आप 9 बना लो, तो बी सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 9 बना लो इसको, 2005 नहीं होगा, 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संशोधन 2009 में हुआ था ना उसका। चलिए, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए।
लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष सुषमा स्वराज, मार्गरेट अल्वा, मीरा कुमार या सरोजनी नायडू। तो कौन है इसमें से? मीरा कुमार, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती हैं? भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर। पश्चिमी विक्षोभ, नार्वेस्टर, लू या मैंगो शॉवर। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, तो ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजोला डैश के लिए मृदा उर्वरकता को बढ़ाता है? मक्के की खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए, जौ की खेती के लिए या चावल की खेती के लिए? किसकी खेती के लिए बढ़ाता है? चावल की खेती के। तो डी सही आंसर हो जाएगा। मतलब एक तरीके का जैव उर्वरक का स्रोत माना जाता है ना। ठीक है, चलिए, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग या योजना आयोग। उपबंध नहीं है मतलब इनमें से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है? देखो, दो तरीके की बॉडीज होती हैं, दो तरीके के निकाय होते हैं, है ना। मैं थोड़ा इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दे रही हूँ। एक होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक निकाय जो होते हैं जिनका उल्लेख हमारे संविधान में मिलता है, और उसके अलावा होते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी गैर संवैधानिक निकाय। इसका उद्देश्य हमारे संविधान में नहीं मिलता है। ठीक है, ये बाद में बने हैं कभी। जिसका उद्देश्य उल्लेख हमारे संविधान में मिलेगा वो हमारी संवैधानिक निकाय, जो नहीं मिलेगा वो गैर संवैधानिक निकाय। उसको बाद में, मतलब बाद में कभी बन गया है वो, किसी मतलब रीजन से, किसी पर्पज से बन गया है। तो अब इनमें से आपको बताना है कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब जिसका उद्देश्य जिसका सॉरी उल्लेख सॉरी टंग पूरी बार जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो किसका नहीं है? योजना आयोग का नहीं है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम स्थित एक काश्मीर शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? रथ, प्रसाद, मठिका या गंधकुटी? बताइए। एक काश्मीर शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? रथ, है ना। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब एक ही पत्थर पे 5 मंदिरों का समूह बना हुआ है, उसे रथ बोलते हैं वहां पे। ठीक है, चलिए, 22 क्वेश्चन और नोटबंदी का क्वेश्चन आज फिर आ गया। नोटबंदी का क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर में भी हमें देखने को मिल गए थे अच्छे खासे। तो भारत में नोटबंदी यानी विमुद्रीकरण कब हुआ था? 8 नवंबर 2016, 9 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2018 या 10 नवंबर 2017? तो ये बताने की जरूरत है किसी को? 8 नवंबर 2016। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 17,165 मिलियन, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल? बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा डी, समताप मंडल। ठीक है, चलो, इसमें आज एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ लूं। ठीक है, ओजोन ओजोन डे होता है, ठीक है, ओजोन से ही ओजोन डे कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आता है ऐसा, है ना, कि मतलब ओजोन डे कब होता है, योगा डे कब होता है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको बताना है ओजोन डे कब होता है। कब होता है? 16 सितंबर। ठीक है, कब होता है? 16 सितंबर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? तो ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, तो ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, आज 25 क्वेश्चन हमारे अभी ये वाले खत्म हो चुके हैं। आज हमने एक सेट अपना कंप्लीट किया है जीके का 6th वाला। ठीक है, कल फिर मिलेंगे नए सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा। ठीक है।